बात करें ड्रामा हमराही की, तो हमराही वो ड्रामा था जिसकी स्टोरी हर एपिसोड के साथ और ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पे जो लेटेस्ट ट्विस्ट ऐड हुआ है ना, उसने सब कुछ ही खराब करके रख दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि इस ट्विस्ट के बगैर भी स्टोरी बिल्कुल ठीक ठाक चल सकती थी। यहाँ पे इस ट्विस्ट की कोई खासी जरूरत नहीं थी, ड्रामे की स्टोरी पर ओवरऑल कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना था। यहाँ पर अब जो एक रानिया का ट्रैक ऐड किया, ठीक है वो चल रहा था, रानिया और वजीर का कोई और इशू आप दिखा देते। यहाँ पर वलीद ने जो गंद किया रानिया के साथ, उसे वो नहीं करना चाहिए था। इतने एक्सट्रीम पे लेके जाने की क्या जरूरत थी, तो मुझे समझ नहीं आती आपने इतना ज्यादा उस चीज को ड्रैग क्यों कर दिया। और यहाँ पर फिर जो ना अब एक वलीद का ट्विस्ट ऐड किया गया, ये चीज भी दिखा देते कि वलीद के साथ यहाँ पे दुश्मनी हो गई सेहान की। तो जो गंद यहाँ पे वलीद ने किया रानिया के साथ, उस चीज को दिखाने की क्या जरूरत थी। उस चीज की तो कोई लॉजिक, कोई सेंस बनती नहीं थी। यहाँ पर फिर जिस तरह से जाता है सेहान वलीद के पास और जाकर उसे करता है फोर्स कि ठीक है तुमने जो सब कुछ रानिया के साथ किया, अब उसके बाद ना तुम रानिया के साथ शादी करो। क्यों करे वो शादी? जो सब कुछ उसने गलत किया उसे उस गलत की सजा मिलनी चाहिए, ना कि जिस इंसान के साथ उसने गलत किया उसी के साथ पूरी जिंदगी के लिए उसे बांध दो। तो ये तो रानिया के साथ एक और बड़ी नाइंसाफी हो जाती। पहले रानिया के साथ ज्यादती की वलीद ने, और यहाँ पे अगर वलीद शादी के लिए मान जाता तो एक और ज्यादती हो जाती यहाँ पे रानिया के साथ, और वो होती सेहान की तरफ से। तो यहाँ पे ना एलिफ की डेथ के बाद से ना ड्रामा जो है वो वीक होता चला जा रहा है। लेकिन अब ये जो एक ट्विस्ट ऐड किया गया, इंतहाई बोरिंग और इंतहाई डम्ब। और यहाँ पे फिर जो लाला के सीन्स थे, जिस तरह से वो कहता है कि जब तक मेरे ना बेटे का कातिल का नहीं पता चलता ना, जब तक उसके कातिल का जनाजा नहीं उठता तो मेरे बेटे का जनाजा भी नहीं उठेगा। तुम्हें तो तुम्हारे बेटे के कातिल का नाम तक नहीं पता, तुम कैसे यहाँ पर उसका मर्डर करोगे और यहाँ पर अपने बेटे के जनाजे से पहले उसका जनाजा उठाओगे? क्या इलॉजिकल सीन्स है। तुम्हारे बेटे की डेड बॉडी खराब हो जाएगी, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी, स्मेल मारना स्टार्ट कर देगी। और यहाँ पे जो इल्हाम है वो इतनी जिद्दी क्यों है, किस चीज की अकड़ है उसमें? यहाँ पे जो सेहान है वो एक अच्छा खासा मैच्योर इंसान, वलीद को किस तरह से इस चीज के लिए यहाँ पर ना मना सकता है, किस तरह से कन्विंस कर सकता है कि यहाँ पे वो रानिया से शादी करे। और फिर इल्हाम क्यों अपनी ढिठाई पर ही तुली हुई होती है? पहले यहाँ पर उसने जिद की गेस्ट हाउस के बाहर ही खड़े होकर के ठीक है तुम मुझे पहले सब कुछ बताओ तो ही मैं रानिया और वजीर को कन्विंस करूंगी। और अब कराची जाकर भी उसकी यही जिद थी कि ठीक है यहाँ पर जो रानिया और वजीर है वो मेरे घर पे रहेंगे, मैं रानिया की हेल्प करना चाहती हूँ, मैं रानिया की खिदमत करना चाहती हूँ। और अब हम देखेंगे कि वही इवेंचुअली इल्हाम होगी, उसी इल्हाम को सेहान से मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि सेहान तो ऑलरेडी एलिफ से मोहब्बत करता था। एलिफ की शक्ल की लड़की देखी तो सेहान के दिल में तो दोबारा से घंटी बजी। तो यहाँ पर ना अब वो इल्हाम जो इतनी यहाँ पे टॉक्सिक है, इतनी रूड है, तो उसे एकदम से फिर अब सेहान से मोहब्बत हो जाएगी। या फिर हम ये देखेंगे कि जो फिर लाला है ना वो सेहान को नुकसान पहुंचाने के लिए इल्हाम को उठाएगा, और फिर यहाँ पे सेहान जो है वो इल्हाम को बचाएगा और इल्हाम को फिर हो जाएगी सेहान से मोहब्बत। अब जिस तरह से सेहान कहता है ना इल्हाम को कि ठीक है तुम एक दिन के लिए ना एलिफ बनो, क्योंकि एलिफ की बर्थडे है वो सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो वो क्या करेगी इल्हाम? सिर्फ इल्हाम अपने गेटअप में ना एक तो कपड़े अच्छे से कर लेगी, पहन लेगी जो उसने ऊट पे टांग से कपड़े पहने होते हैं, और एक बाल स्ट्रेट कर लेगी, लो वो बन गई एलिफ। तो यहाँ पे वो एलिफ जितना पोलाइट बिहेवियर, एलिफ जितना अच्छा दिल कहाँ से लेके आएगी? क्योंकि जो इल्हाम का करैक्टर है वो तो सच पूछो बिल्कुल भी अपील नहीं कर रहा, ना तो उसने इंप्रेस किया। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा रूड है, वो अपनी बहन से मुख्तलिफ होना उसका जरूर दिखाना चाहिए था, लेकिन इतना तो यहाँ पे एक बहन जो थी वो शहद उगलती थी और दूसरी बहन जो है वो जहर ही उगले जा रही है। तो ड्रामे की कोई सेंस ही नहीं बन रही। ड्रामे की ना बिल्कुल ही जो डायरेक्शन है, जो राइटिंग है, बिल्कुल ही वीक हो गई है। और यहाँ पे इस ट्विस्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी जो यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ड्रामा जो है वो बिल्कुल ही ना अपना चार्म, ना एक अपना क्रिज्मा, अपना मैजिक जो है वो लूज कर चुका है। और यहाँ पे अब ड्रामा देख के उस तरह से मजा नहीं आ रहा। तो आपको ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड्स कैसी लगी और आपको यहाँ पे ये रानिया और वलीद का ट्रैक कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।